In today's lesson, we will learn about reflex action, example and mechanism. Let us see one example. As you can see here, he is touching the burning end of the candle. What happened? During this accident, he realized that his body immediately reacted to heat. In another example, the pupil of the eye reacts to the stimulus of the light. It is dilating and contracting. When you sneeze, your body reacts immediately. What happened? How does our body detect and react to the danger? It is because of the reflex action, which is the instantaneous and involuntary reaction to any stimuli. ये वो reaction है जो body automatically करती है due to the reaction of a stimulus. Now let us see the mechanism of reflex action. In this picture, this is the bicep muscle of the hand, and as you can see here, the hand is touching the heat. What happened here is only brought about by the spinal cord. This is the one cell of the spinal cord. There are more sac of spinal cord in our vertebral column. So let us discuss only about one cell. As you can see here, there are two roots of the spinal cord. The upper root is the dorsal root and the lower root is the ventral root. Both roots contain sensory nerves which carry messages from the body to the spinal cord. From spinal cord to the body. The stimulus of the heat attracts the sensory nerves to send messages from the finger of your hand to the spinal cord. इस मैसेज को आपके हाथ से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन्स जब मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा देती हैं तो फिर स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद एक और नर्व जिसको हम रिले नर्व कहते हैं या इंटर नर्व भी कहते हैं, वो इस मैसेज को रीड करती है. कुछ नर्व सेल साइज में बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ मौजूद सेंसरी नर्व एक ही है जो आपके मैसेज को आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है. द नर्व प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड रीड द मैसेज एंड देन सेंड इट टू द ब्रेन. क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन होता है. सो इस मैसेज को भी ब्रेन तक ही पहुंचाया जाता है. बट व्हाट हैपेंड हियर? ब्रेन से मैसेज को इंटरप्रेट करने के बाद दोबारा से रिले किया जाता है कि बॉडी ने क्या करना है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का वेट किए बगैर कि ब्रेन क्या कहता है खुद ही अपनी तरफ से मैसेज को रिले कर देती है कि बॉडी ने आगे से क्या रिएक्शन देना है. लाइक दिस द इंटरन्यूरॉन सेंड मैसेजेस टू द मोटर न्यूरॉन विच रिले मैसेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू आवर हैंड. इस मैसेज को जो इंटरन्यूरॉन से भेजा जाता है उसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे बाइसेप्स मसल्स को भेजा जाता है. एज यू कैन सी हेयर द ब्लू लाइन शोज द मोटर नर्व्स. ये मोटर नर्व्स जब बाइसेप मसल को मैसेज देती हैं तो उनको फौरी रिएक्ट करने का हुक्म देती हैं. इसीलिए जो हमारे बाइसेप मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारी जो हैंड है उसको ऊपर मूवमेंट में हेल्प मिलती है और हम फौरी से अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं. सो बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि हम ब्रेन का इंतज़ार किए बगैर स्पाइनल कॉर्ड का मैसेज मान लेते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड क्यों नहीं ब्रेन का इंतज़ार करती और अपने मैसेज को रिले कर देती है? सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो फायर है अगर ज़्यादा देर तक हमारा हाथ उसमें रहेगा तो हम जल सकते हैं. इसलिए ब्रेन का इंतज़ार किए बगैर जो एमरजेंसी एक्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कर दिया जाता है. वो मैसेज जो आपकी हैंड से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया जाता है वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू पहुंचाया जाता है. वो मैसेज जो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए आपके हैंड तक दोबारा पहुंचाया जाता है वो मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू पहुंचाया जाता है. मोटर मीन्स मोशन, क्योंकि मोटर न्यूरॉन के मैसेज से हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं, इसीलिए इसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं. एंड द सेंट्रल न्यूरॉन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड इज़ कॉल्ड रिले न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन. इसको हम रिले न्यूरॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैसेज को एक दफ़ा इंटरप्रेट कर दोबारा से उस मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाती है. इसीलिए हम इसको रिले न्यूरॉन या इंटरन्यूरॉन के नाम से जानते हैं. अब आपको पता है ये ब्राउन पार्ट जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये स्पाइनल कॉर्ड का है. सो हम कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी एमरजेंसी सिचुएशन में मौजूद जो भी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है. इस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जबकि वो पाथ जो ये सारा फॉलो करती है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं.
यानी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी तक आने वाला जितना रास्ता है उस सारे को हम रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी का वो एक्शन है जो हमारे ब्रेन से पहले इवॉल्व हुआ, यानी हम ब्रेन से बाद में सोचना शुरू हुए, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी के लिए पहले से तैयार किया जा चुका था। ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी एक्शन है। अगर ये एक्शन नहीं होगा तो हमें बहुत सारी चीज़ों में नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हीट लगने की वजह से आप अपने हाथ को पीछे नहीं करते तो आपका हैंड पूरा का पूरा जल सकता है। इसी तरीके से अगर आप गिरते हैं तो गिरते हुए अपने हाथ उस डायरेक्शन में रखते हैं जिस साइड पर आप गिर रहे होते हैं। अगर आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारी बॉडी में जब हम नर्व सेल की बात करते हैं तो यूजुअली इस टाइप की पिक्चर ड्रॉ होती है, लेकिन आपको पता है सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसीलिए सेंसरी न्यूरॉन जब ड्रॉ किया जाता है तो उसमें एक लूप बनाया जाता है ताकि आपको बताया जा सके कि इसकी सेल बॉडी किस शेप की है। So this video will help you a lot to understand what is reflex action. So at the end, you will define me what is reflex action, what is a reflex arc, what are the sensory neurons, relay neurons which is also called interneurons, and motor neurons do. And the last one but the not least, you have to draw it. अगर आप अभी ड्रॉ करेंगे तो आपको रिफ्लेक्स एक्शन भी समझ आ जाएगा, रिफ्लेक्स आर्क भी समझ आ जाएगी और आपको तमाम न्यूरॉन्स के फंक्शन के साथ साथ उनकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग।